तो अभी सबसे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो गीता प्रेस से जो निकलने वाली किताब है और बिकने वाली किताब वो कौन सी है? देखिए, मूल्य में अगर देखें तो रामचरितमानस है, और संख्या में देखें तो श्रीमद् भगवत गीता है, ये हमारी। अच्छा। जी। और इनकी मांग भी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। जैसे रामचरितमानस है, पिछली वर्ष रामचरितमानस की जो हमारे हर भाषाओं में मिला के 9,32,000 प्रतियाँ हमारी बिकी थी, और इस शताब्दी वर्ष में ये हमारी 9,82,500 प्रतियाँ ये हमारी बिकी हैं। ये भी एक संयोग नहीं है, बल्कि लोगों का गीता प्रेस के प्रति विश्वास है। अगर हम बात करें कि गीता प्रेस में जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, इसके अलावा आप जो नई किताबें आप जैसे शिव पुराण की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी किताबें हैं जिनको आप भविष्य में छापने, जो 100 साल के बाद आप छापने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि प्लानिंग तो बहुत सारी है। इसके बाद देखिए, हमारी इच्छा है कि हम जैसे शिवपुराण छाप रहे हैं, शिवपुराण की बिक्री 2 सालों के अंदर 3 गुना हो गई हमारी। 3 गुना शिवपुराण की बिक्री बढ़ी है लगभग। अब इसके बाद हम लोग एक स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी हमारे थे परम श्रद्धेय, तो उनकी गीता प्रबोधिनी है, उसको निकालने की योजना है, जिसका काम चल रहा है। इसके बाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की लिखी हुई एक पुस्तक थी श्री कृष्ण लीला दर्शन, उसको भी चित्र में और आर्ट पेपर पर निकालने की योजना है। इसी तरह से आगे हम लोग योजना बनाते रहेंगे और इसको छापते रहेंगे। अगर हिंदी के अलावा बात करें तो हिंदी के अलावा सबसे ज़्यादा किन भाषाओं में ये जो यहाँ की किताबें हैं वो पब्लिश हो रही हैं? देखिए, हिंदी के अलावा गुजराती और तेलुगु में सबसे ज़्यादा पब्लिश हो रही हैं। यहाँ अनुवादक पहले मिल गए और काम इसमें ज़्यादा हुआ, तो इसलिए गुजराती और तेलुगु में ये हमारी शताधिक पुस्तकें हैं। 100 से अधिक पुस्तकें तेलुगु में भी और गुजराती में हमारी है। श्रीमद् रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर बीच में राजनीतिक बयानबाजियां हुई थी और उसमें काफ़ी आपत्तियां हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो दंड और की बात हो रही थी वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ उसका मतलब शिक्षा है। हम लोगों ने अपने रामचरितमानस में उसको शिक्षा लिखा है, और वो दंड का मतलब वो कोई प्रताड़ना होता भी नहीं है, और दंड है भी नहीं वो, तो उसको प्रताड़ना नहीं लेना चाहिए। और संस्कृत का एक सूत्र है कि 5 वर्ष तक तो बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, और 5 वर्ष के ऊपर जब हो जाए तो प्राप्ति तो 16 वर्षे, मतलब अगर 16 वर्ष की अवस्था तक हो जाएं तो उनको ताड़यति शब्द है वहाँ, हाँ, प्राप्ति तो 16 वर्षे, तो ताड़यत शब्द है। तो ताड़ना का अर्थ दंड होता नहीं है, प्रताड़ना होता नहीं है। और कोई भी जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो इस तरह के सूत्र नहीं देंगे कि अगर 5 वर्ष से ऊपर का लड़का होता उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको दंडित किया जाए, ऐसा नहीं है। वो शिक्षा से मतलब है उसको, और दूसरा कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने अर्थ में भी शिक्षा ही लिखा है। रामचरितमानस का जो विवाद रहा उसके बाद इसके किताबों के सर्कुलेशन में कितना अंतर आया? क्या इसकी वृद्धि हुई या इसको लोगों ने खारिज किया? देखिए, ऐसा है कि रामचरित विवास को तो लोगों ने खारिज कर दिया है, वो कोई ऐसा विवाद नहीं है, समय समय पर चलते रहते हैं। लोग क्यों करते हैं, और किसी राजनीतिक वक्तव्य पर हम टिप्पणी भी हम गीता प्रेस नहीं करना चाह रहा है। लेकिन ये ज़रूर है, मेरी पुस्तकों की मांग तो बढ़ती जा रही है और रामचरितमानस की मांग भी बढ़ी है, लेकिन उसका एकमात्र कारण यही नहीं है कि ये विवाद के कारण बढ़ा है। गीता प्रेस के प्रति लोगों में एक जो विश्वास है पाठकों में, और इसकी प्रामाणिकता पर जो विश्वास है, इसके कारण से गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2-3 साल पहले तक चर्चा थी, बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि गीता प्रेस मंदी में है और बंद होने की कगार पे है। उसके बाद सनातन धर्म और उससे जुड़े लोग काफ़ी चिंता में आ गए थे। तो उस बारे में आज गीता प्रेस की आर्थिक स्थिति क्या है और क्या ये सच्चाई थी? नहीं, गीता प्रेस में कभी कोई संकट नहीं था। ये 2015 की बात है, जब कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया। गीता प्रेस न पहले कभी संकट में था और न आज है, और चूँकि ये भगवान की संस्था है तो इसलिए हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी कोई संकट नहीं रहेगा। गीता प्रेस कभी किसी से डोनेशन नहीं लेता है, अपने संसाधनों से ही ये चलाता है और चल रही है भगवान की कृपा से। कभी कोई संकट नहीं था गीता प्रेस पर, वो अफवाह थी। गीता प्रेस जैसा आप बता रहे हैं कि डोनेशन नहीं लेता, कोई विज्ञापन किताबों में नहीं होता, फिर इसकी आय कैसे होती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, उनके ऊपर गीता प्रेस का कोई खर्च नहीं है। टॉप मैनेजमेंट पर खर्च ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर कोई खर्च नहीं है। यानी कि ये ऑनलाइन तो हमको नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपने पूछ दिया इसलिए बता रहे हैं। जो हमारे ट्रस्टी लोग हैं, अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनकी अपनी गाड़ी होगी, अपना ड्राइवर होगा, अपना फ्यूल होगा।
कहीं मीटिंग में जाएंगे तो अपना खर्च करके जाएंगे, तो टॉप मैनेजमेंट पर हमारा खर्च नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास आधुनिक मशीनें लगी हैं, इसलिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है उससे, और प्रोडक्शन हमारा फास्ट होता है। तीसरी बात यह है कि हम प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है, हमारा उद्देश्य धनार्जन नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करने वाले हैं, इसलिए पुस्तकों की कीमत हम लोग इतना कम रख पाते हैं। और चौथी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है, जो 2015 के बाद हम लोगों ने 20 करोड़ रुपए की मशीनें लगाई हैं, 2015 के बाद जब से ये चल रहा है कि आर्थिक संकट में है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम पुस्तकों की कीमत जोड़ते समय ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत नहीं जोड़ते हैं, इसलिए हमारी पुस्तकें इतनी सस्ती हैं और हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी अगर बात करें सर, तो गीता प्रेस में ओवरऑल कितने कर्मचारी हैं? लगभग 450 लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से गीता प्रेस के कैंपस में ये काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ लालमणि तिवारी सर, जो बता रहे थे गीता प्रेस के बारे में। गीता प्रेस जो अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर चुका है, लेकिन उसके समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, तो देखते हैं वो आते हैं तब क्या कार्यक्रम होता है। गौरव पांडे, दैनिक भास्कर, गोरखपुर।